हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 3। तो यहाँ पे मैं और संध्या उठ गए थे और उठने के बाद से संध्या को करनी थी पूजा, क्योंकि जिउतिया का व्रत है हम दोनों का। और मेरे यहाँ ये ससुराल में मेरी सास करती हैं और यहाँ पे संध्या की सास नहीं है, इसलिए संध्या को खुद करना है। तो यहाँ पे संध्या ने तोरी के पत्ते अच्छे से धो लिए थे और धोने के बाद से फिर इसमें जो भी हम लोग सरगी में खाते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती है, अपने पितरों को दी जाती है। तो यहाँ पे संध्या दाल चावल और दही चूड़ा फल सब कुछ जो जो संध्या के पास में है, पूड़ी, ये सब चीज़ें चढ़ा देगी। चढ़ाने के बाद से फिर हाथ जोड़ लेगी और हाथ जोड़ने के बाद से फिर हम लोग यहाँ से नीचे चले गए थे। और नीचे जाने के बाद से फिर हम लोग भी सरगी खाएंगे, जैसे कि कल का व्रत हम लोग कर सके। और सरगी खाना बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो दही चूड़ा खाते हैं और तोरी की सब्ज़ी होती है, जो कांटे वाली तोरी होती है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो ये लोग सरगी खाने के लिए आए हैं और हालत देखिए इन लोगों की। लोग सरगी खाने जा रहे हैं। जेरी भी बैठा है सरगी खाने के लिए और अंशु बाथरूम में गई है। बाथरूम में अंशु कहाँ हो? और यहाँ पे संध्या सरगी की तैयारी कर रही है। और रात के बज रहे हैं 3, क्या कहिए सुबह के बज रहे हैं 3। अंशु यहाँ अंदर आ गई है। तो अभी हम लोग सरगी खाएंगे। तो हम लोग सरगी में यहाँ पे हमारे पास है दही चूड़ा और साथ में है पूड़ी और तोरी की सब्जी। तो यही खा कर के व्रत किया जाता है। और बस अब हम सबके सब यहाँ पे खा लेंगे और आप लोग भी हमारे साथ में सरगी खाने आइए और खाइए। और भगवान करे आपके बच्चों को बहुत लंबी आयु दें, खुश रखें, स्वस्थ रखें। और आप सभी को जिउतिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को सरगी खाना हमारे यहाँ बहुत पसंद है। मतलब थोड़ा सा ही खाएंगे, लेकिन हाँ बच्चों को अच्छा लगता है, क्रेज़ होता है कि हाँ सरगी खाएंगे। हम दोनों तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए और अब हमने पूजा का सामान ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो आप लोग को मंदिर चल के भगवान जी के दर्शन कराएंगे और पूजा कैसे करते हैं ये आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग मंदिर आ गए हैं। मंदिर आने के बाद से पूजा कर रहे थे, सब लोग कर चुके थे, कुछ लोग अभी बाकी थे। सही टाइम पे हम लोग आ गए थे। और पूजा करने के बाद से सबसे पहले एक दूसरे को हम सिंदूर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी पड़ोस में रहती हैं भाभी हैं, तो इन्होंने मेरे मांग पूरा का पूरा भरा था। तो आज के दिन नाक से पूरा भरा जाता है, क्योंकि सुहागिन को इसी तरीके से सिंदूर दिया जाता है। तो इन्होंने मुझे सिंदूर दे दिया था। फिर मैंने भी, जो मेरी बगल में दूसरी भाभी बैठी थी, मैंने उनको सिंदूर दे दिया था। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे को सिंदूर देते हैं और अमर सुहाग का एक दूसरे से, मतलब भगवान से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। और साथ ही फिर हमने यहाँ पे बैठ कर के पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद से सबसे लास्ट में हम लोग पहले कथा सुन लेते हैं और कथा सुनने के बाद से सबसे लास्ट में हम लोग जो बरियार का पौधा होता है उनसे भेंट करते हैं, मीन्स गले मिलते हैं। और गले मिलने के बाद से फिर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लंबी आयु मांगते हैं और बच्चों के स्वस्थ रहने के यहाँ पे भगवान से मनोकामना करते हैं। और ये व्रत जो है ये हर स्त्री को करना चाहिए। ये जीविका पुत्री का व्रत है, ये बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। और बस हम सब लोगों ने यहाँ पे व्रत कर लिया। उसके बाद से फिर हम लोग कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद से फिर थोड़ा बहुत भजन वजन करेंगे लोग। और यहाँ घर जा कर के हम लोग अपने घर पे दीपक जलाएंगे। और उसके बाद से आज हमें ना तो कोई खाना खाना है ना पानी पीना है। हमारा जो व्रत है, जो इसका पारण है, वो सुबह होगा। और कल जो पारण का टाइम है वो सुबह 5 बजे है। तो हम लोग सुबह 5 बजे उठ कर के अपना जितना भी काम है, जो जो चीज़ें हमें पूजा पाठ करनी है, वो सब हम लोग निपटा लेंगे। और उसके बाद से फिर हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। फोटो भी खींच ले
एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ जी से कहा, सुत से पूछा, हे सुत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। और फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट डे का है, पारण वाले दिन का है। तो हम लोग सुबह उठ गए थे 4 बजे और उठने के बाद से जो जो हमें भोग लगाना था, जो हमें निकालना था पितरों के लिए, वो हमने बना लिया था। तो हमारे यहाँ पितरों को सुबह के टाइम में जो तोरी के पत्ते होते हैं उस पर माड़ और चावल दिया जाता है। तो मेरे यहाँ नहीं होता क्योंकि अभी मेरी सास करती हैं और संध्या की सास ने, इसलिए संध्या करेगी है। तो सुबह के टाइम में संध्या ने माड़ चावल और जो भी पूजा होते हैं विधि विधान से उसने कर लिया था। उसके बाद से फिर हम, आज मातृ पूजा है तो आज मैं अपनी मम्मी के नाम का खाना निकालूंगी। तो इस वजह से मम्मी की पसंद की जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने बना ली थी यहाँ पे। तो मम्मी को सेवई पसंद था, मैंने सेवई बनाई है, आलू लोबी की सब्ज़ी, पूड़ी, दाल, चावल और साथ ही में मैंने आज मम्मी के लिए बनाई थी टमाटर की चटनी, क्योंकि ऐसे लग रहा था मुझे जैसे मम्मी मुझसे बोल रही हैं कि थोड़ी सी मेरे लिए चटनी भी बना दे। तो ये सब हमारे अपने मन के भाव होते हैं जो कि हमें ऐसा लगता है। और कभी मम्मी मुझे खुश नज़र आ रही थी तो कभी मम्मी मुझे दुखी नज़र आ रही थी। इस तरीके के भाव आज मेरे मन में आ रहे थे। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने 1-2 कढ़ाई चढ़ाई थी। एक साइड मैंने सेवई को भून लिया था और निकाल लिया था। उसी कढ़ाई में मैंने पूड़ियाँ बना दी थी और दूसरी कढ़ाई में मैंने आलू और लोबिया की सब्ज़ी बना ली थी। दाल और चावल संध्या बना चुकी है। तो दाल में तड़का लगाना था तो वो भी आज मैंने मम्मी की ही पसंद का लगाया था। मेरी मम्मी को करछी वाले जो तड़का होता है वो पसंद है। तो बस मम्मी की पसंद का मैंने बना दिया था यहाँ पे। और अगली बार भगवान से दुआ करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं इससे भी अच्छे तरीके से मना सकूँ मम्मी की मातृ पूजा। और ये पूजा जो होती है ये घर की जो औरतें होती हैं उनके लिए की जाती है, लेकिन स्पेशली आज के दिन मातृ पूजा अपनी माता के लिए होती है। तो बस यहाँ पे हम दोनों बहनों ने मिलकर के आज कर ली है पूजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं, सेवई भी बन चुकी है और सब्ज़ी भी बन गई है। तो ये सब्ज़ी तैयार है और सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं, सेवई बन चुकी है, दाल चावल बन चुके हैं। तो हमारा खाना तैयार हो चुका है। अब बस हम छत पे जाएंगे और छत पे जा कर के फिर हम इसे मम्मी को चढ़ाएंगे। भगवान की तो हम लोग डेली पूजा करते हैं, लेकिन श्राद्ध में हमें पितरों की ज़रूर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलती से ही सही हमसे अगर कोई दोष लग गया है तो वो दोष हमारा, पितरों को जो भी हम दान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको जल देते हैं, तृप्त करते हैं, तो इससे हमारी जो भी पूजा है वो लग जाती है और जो भी हमारे दोष है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से बर्तन धो लिए हैं और बर्तन धो के किचन साफ़ करके अब इसके बाद से मैं छत पे जाऊंगी और छत पे जा कर के जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरी मतलब श्रद्धा है, मैं अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान जी को पूजा करती हूँ। उसी तरीके से मैं अपनी मम्मी को भी भोग लगाऊंगी और उनसे आशीर्वाद लूँगी और मतलब कि उनसे निवेदन करूँगी कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करें। मैंने भोग लगा दिया है और उसके बाद से फिर मैं चली जाऊंगी नीचे और नीचे जाके अब मैं अपना व्रत खोलूँगी। और इसी के साथ में फ्रेंड्स मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।